बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल्लज़ीना मदौ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब किसी कौम में एलानिया गुनाह होने लग जाएं, एलानिया फ़ाहिशी और अल्लाह की नाफरमानियाँ होने लग जाएं, तो उस कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताऊन और ऐसी बीमारियां पैदा फरमा देते हैं कि जो उनके बड़ों में कभी किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना होता। उनके बड़े कभी उन बीमारियों में मुब्तला नहीं हुए होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बीमारियों को पैदा फरमा देते हैं। ताऊन एक वबा थी, जैसे कोरोना एक वबा है कि फैलती चली जा रही है। इसके असबाब हमें ज़ाहिरी दुनिया में जो दिखाए जा रहे हैं वो ये है कि शायद कोई चमगादड़ का कुछ था, या किसी चूहे का या सांप का कुछ था, या ये किसी आलमी बायोलॉजिकल वार का हिस्सा है। लेकिन हकीकत ये है जो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि जब एलानिया गुनाह होने लग जाएं तो ऐसी बीमारियां आएंगी। इस पे हमारा तर्ज क्या होना चाहिए? हमारा तर्ज हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि हम इनसे लड़ेंगे। हम इनसे नहीं लड़ सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, इनको काबू कैसे किया जाए, उसके लिए एक तो वो असबाब है ना जो हमें बताए जा रहे हैं कि हाथ धोए जाएं, सफाई का ख्याल रखा जाए, सोशल जो है वो ज़्यादा ना हुआ जाए, एक दूसरे से फासले पे रहा जाए। ये बिल्कुल ठीक है, इनका एहतमाम करना चाहिए। लेकिन मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि इसकी असल वजह और असल बुनियाद ये है कि एलानिया गुनाह होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके का मामला फरमाते हैं। हमने 2019 से पहले ये कोरोना वायरस का नाम नहीं सुना। ये इस अशरे के अंदर आप देख लें कि आपने इस अशरे में आपने सुना कि कोई डेंगू जैसी बीमारी भी है। उससे पहले डेंगू बीमारी कोई नहीं थी। उससे और पीछे चले जाएं तो एड्स का कोई वजूद नहीं था। उससे पीछे चले जाएं तो शायद कैंसर का भी कोई वजूद नहीं था। तो ऐसी बीमारियां जिनका हमारे बड़ों ने नाम तक नहीं सुना था, हम उनमें मुब्तला हो चुके हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद के मुताबिक हमें एलानिया गुनाहों से बचने की ज़रूरत है, इनफरादी सतह पे और इज्तिमाई सतह पर भी। ठीक है, हुकूमती लेवल पे भी, आलमी सतह पे भी जब जो एलानिया गुनाह हो रहे हैं उनके रोकथाम की कोई जो है वो सूरत पैदा करने की ज़रूरत है। हालात इस तरह के बन चुके हैं कि आलमी सतह पर एक जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हम मजबूरन घरों में कैद हो गए। तो ये जो घरों में कैद हुए हम इसको कीमती बना सकते हैं। एक तो अल्लाह के हुजूर जो है वो तौबा करें, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर तक नहीं है। इसके बावजूद एक एक दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। तो हम जैसे गुनहगारों को कम से कम 10 तस्बीहां तो रोज़ की इस्तिग़फ़ार कर लेनी चाहिए। तो एक तो इस्तिग़फ़ार की कसरत का मामूल बनाएं। उसके अलावा जिन दोस्तों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं, आपके पास वक्त है, उनको पढ़ना शुरू कर दें। दिन की और मसरूफियात है ही नहीं, घर में मसरूफियत और है ही नहीं। अब एक मोबाइल में लगे रहना या फैमिली के साथ टाइम देते रहना, हालांकि ये कोई छुट्टियां नहीं है, कोई पिकनिक का टाइम नहीं मिला हुआ हमें, कोई एंजॉयमेंट का टाइम नहीं मिला हुआ, बल्कि ये तो ख़ुद को महफूज रखने के लिए एक तरतीब बनाई गई है। तो ज़ाहिरी असबाब से महफूज होने के लिए हमें घरों में जो कैद होना पड़ रहा है, तो जो असबाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं उनका इजाला भी किया जा सकता है। अपने गुनाहों से तौबा की जाए तो अपनी इन छुट्टियों को, इस फुर्सत के औकात को कीमती बना लें। जिन दोस्तों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं वो लाज़िमन इसको शुरू करें, और जिन दोस्तों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि रोज़ाना तिलावत कुरान करीम जितनी हो सके 5 सिपारों का मामूल बनाएं कि कोई और काम है ही नहीं। रोज़ाना सलात तस्बीह का मामूल बनाएं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगें
یہ ہمارا جو ہے نا اگر ذہن بن چکا ہے کہ اس کا علاج آج نہیں تو کل دریافت ہو جائے گا، اللہ رب العزت کسی اور بیماری کو جو ہے وہ اس طریقے سے بھیج دیں گے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم میں فحاشی پھیلتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کے اوپر اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ مسلط فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وبا کو اور اپنی ناراضگی کو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس امتحان کے، اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، گنہگار ضرور ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ آپ اپنی ناراضگی کو اٹھا لیجئے اور اس وبا کو جو ہے وہ ختم فرما دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔